ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष वैज्ञानिक जांच की मांग कर रहा है। कार्बन डेटिंग की बात हुई, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग मुमकिन नहीं है। हमने एक्सपर्ट से बात की ताकि पता तो चले कि वजूखाने में गोलाकार आकृति शिवलिंग है या फिर फव्वारा। कैसे पता चलेगा, ये देखिए। कि अगर हम किसी आकृति को या किसी शिवलिंग को या किसी पत्थर को या किसी के भी बारे में ये पता करना चाहते हैं कि वो कितनी पुरानी है, तो विज्ञान क्या कहता है, किस तरीके से आप लोग इस चीज को पता करते हैं? देखिए, वैज्ञानिक जो तथ्य होते हैं उनको जानने से पहले एक पुरातत्ववेत्ता सबसे पहले ये करता है कि रिलेटिव जो डेटिंग है उसको जो है महत्व देता है। रिलेटिव डेटिंग का मतलब ये हो गया कि उस पीरियड से रिलेटेड अगर कोई भी अदर कोई एविडेंसेस मिलते हैं तो उन एविडेंसेस के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये इस पीरियड का, अगर और कहीं दूसरी जगह तीसरी जगह अगर वैसे एविडेंस मिले हैं तो उससे कोरिलेट करा जा सकता है कि ये भी इसी पीरियड का कोई एविडेंस रहा होगा। अच्छा, इसमें क्या ये तरीका होता है कि जैसे एक तो कार्बन डेटिंग के जरिए हम लोग पता करते हैं कि आखिर ये कितनी पुरानी कृति है, क्या इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, और भी कुछ तरीके होते हैं जिससे पता किया जा सकता है कि ये पत्थर या कोई शिवलिंग या कोई भी स्ट्रक्चर कितना पुराना है? हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे रिलेटिव डेटिंग जो होती है वो उसकी बनावट पे और किस तरीके की आकृति बनाई गई थी, और कई बार जो है थर्मल इफेक्ट भी होते हैं, यानी हीट का जो इफेक्ट होता है उसको भी माप करा जाता है। उसे थर्मोल्यूमिनिसेंस कहते हैं। थर्मोल्यूमिनिसेंस वाली डेटिंग है, उससे भी किया जा सकता है। कार्बन डेटिंग के अलावा और भी बहुत सारी डेटिंग के तरीके हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग में जो है 5730 साल पुराना जो है, और उससे पुराना 60,000 साल तक हम जो है पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो है पत्थर या कलाकृति कितनी पुरानी है। अच्छा, किसी स्ट्रक्चर में मान लीजिए 2-3 बार फेरबदल किया गया है, तो क्या डेटिंग से ये पता किया सकता है कि इस स्ट्रक्चर में कब कब किस किस साल में या कितने पीरियड में जो है वो कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है? देखिए, अगर पूरी कलाकृति को जो है एक बार ही गर्म किया गया है तो थर्मोल्यूमिनिसेंस से फिर उसे पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर 2 या 3 बार उसको जो है हीट प्रोसेस से निकाला गया है तो वहां जो है फिर हम उसकी कोरिलेट करते हैं, अलग अलग लेयर्स जो है उसको चेक करते हैं, और फिर वहां जब रिलेटिव डेटिंग जो है फिर वहां भी काम करती है कि अगर उस पीरियड से रिलेटेड कोई अगर कुछ और एविडेंसेस मिल रहे हैं तो रिलेटिव डेटिंग ही हम जो है प्रीफर करते हैं। अच्छा, इसमें ये क्लियर हो जाता है कि आखिर किस स्ट्रक्चर में कब उसमें परिवर्तन किया गया है, और क्या अगर स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया गया है तो उस आधार पर लेयर्स के जरिए ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस समय कितने अंतराल में कब का परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। हाँ, अगर लेयर जो है अलग अलग समय पे की गई है और वो डिफरेंस भी काफी बड़ा अगर डिफरेंस है, कई सौ साल का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस पता लगाया जा सकता है, क्योंकि समय के साथ साथ जो है कलाकृति बनाने के तरीके भी बदल जाते हैं।